जब बहुत कहते थे तो नहीं मानोगे, अभी नहीं शराब से पढ़ने का बहुत मन करता है। कि हम चाहते थे कि और आकर के पढ़ाते थे। सब गुरु लगता था पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। जो लड़का उस दिन एब्सेंट रहता था वो अपना दुर्भाग्य मानता था और बड़ा पछतावा करता था। आज सर क्लास में आए थे और मैं अनुपस्थित था, अब शनिवार आइएगा तो मैं उपस्थित रहूंगा। पहले से प्लान बन जाता था। 10th में तो अंग्रेजी पढ़ाते थे। अंग्रेजी पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और हिंदी के तो प्रकांड विद्वान ही थे। राजनीति शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, इतिहास के मर्मज्ञ थे, भाषा और शैली इन दोनों पर उनका एकाधिकार तो प्राप्त था ही, साहित्यिक पकड़ भी विचित्र थी। कि हम दिनकर को ले गए थे उस क्षेत्र में इतना लोकप्रिय शिक्षक अभी तक कोई नहीं है। अब तो इनके पढ़ाए हुए बहुत से छात्र काल कल्पित हो गए हैं, कुछ बच रहे हैं, तो आज भी उनका गुणगान है और कहते हैं वैसा टीचर अब नहीं, आज तक मिला ही नहीं। कॉलेज में भी गए तो पर भी नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ट्रेनिंग कॉलेज में कोऑर्डिनेटर थे, तब तिरहुत डिवीजन भर में घूमते थे, सब्जेक्ट से नाड़ करते थे। तो जिस दिन क्लास रहता था सब भाई का क्लास और लोग के मन में भर था कि क्वेश्चन उस जगह यही सेट करते थे कि पढ़ा देंगे तो वही क्वेश्चन वहाँ आ जाए। और बस उसी के राम संजीवन बाबू प्रिंसिपल थे, लेकिन जमा साहेब, हाँ, सहाय जी, ठाकुर जी, कैलाश बाबू, केदार बाबू सब इनके ग्रुप में रहते थे। नेतृत्व की भी बहुत अधिक क्षमता थी। सीनेट में उसी से सीनेट सिंडिकेट दोनों मेंबर में हैं, बहुत नेता थे। चुनाव में जिसको जिताना रहता था उसकी ओर से केदार पांडे जी थे मुख्यमंत्री के पास। उनकी बात वो जीत जाता था। तो केदार पांडे जी कहे कि बहुत चोरी भी चल रही थी, उसमें हल्ला की चोरी है सब। तो उन्होंने किया क्या कि सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर IAS कमिश्नर को बना दिया। तो कमिश्नर को बना दिया तो पिताजी एक दिन केदार पांडे जी से मिले, तो कहे अवधेश बाबू से तुर्की के मतलब लोग पूछता है अवधेश सर से आप को क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि जो एक ही का है पद की अनुसार ही वाइस चांसलर होना चाहिए। वाइस चांसलर शिक्षित को बनाएंगे। वाइस चांसलर IAS तो BA पास IAS हो गया और उसको वाइस चांसलर से, अब वाइस चांसलर का मतलब है लोग PhD हो, जो उतना को पढ़ाए हुए हो। इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि जो भी पद स्थापन तो कहे नहीं, सभी जगह वाइस चांसलर फिर बना दीजिए। अफसर नहीं चला सकता, अफसर तो पॉलिटिकल पोस्ट ना है। और तो उसी समय से बने थे वाइस चांसलर सब रखा। और केदार पांडे जी को कहे कि आप हमारा PM में आना चाहिए। तो ये कहते कि कहाँ PM में लाइएगा कि हम आपका वहीं सत्ता करेंगे उस जमाना। तो जो जमाना थी इनकी कि आज भी जगन्नाथ हम जो मधुबनी में इतना दिन रहे, तो जगन्नाथ मिश्र जी उस समय पढ़ रहे थे, तो वो हमको कहेंगे अशोक जी से कैसा छात्र हमारे सर अपने कहे। तो जो समय उस सिंडिकेट के मेंबर थे उस समय हम इकोनॉमिक्स में MA कर रहे थे लगर्सी कॉलेज से, और वे हमारे गुरु हैं से वही हमको फर्स्ट बार MLC बनाए थे कि 150 BA का सब बैलेट सब। तो हम कहेंगे जी, तो जब जाते थे तो भाई सर्जन रहते थे, सब रहते थे। वो कहते थे ये हमारे गुरु भाई हैं अशोक जी से, इनका पिताजी जो हैं तो हमको पढ़ाए। तो इस तरह की इज्जत। और वो जगन्नाथ जी बाद में इनको कहे
से कमीशन के मेंबर हो ना चाहिए सके कि नहीं बीपीएससी में कितना दिन किया जाएगा 4 साल। अब हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम टॉपर हैं वही किए थे। तो उसे नौकर बहत्तर बाबू थे यहाँ एडवोकेट जनरल उन्हीं के साथ सीख थे। अच्छा भैया, उनकी एक किताब इतिहास बोलता है ऐसा करके भी थी, उसके बारे में आप बताइए। इतिहास बोलता है स्कूल प्रबंधन पर है। इतिहास बोलता जो है वो जेपी से रिलेटेड। अच्छा। तो उसमें ऐसा किए थे ना कि एकांकी लिखे थे। एकांकी जो था मैंने इस तरह से उस पर नाटक किया जा सकता था तो उस तरह का लिखे थे। तो उसमें लिखे थे कि जयप्रकाश जो हैं सो बैठे हुए हैं और वे कहते हैं कि कोई कूप में भांग कर दिया। नेता तो घर में बैठे हैं, जनता की टोली हुई है, ताल तलैया सागर सागर कोई कूप में भांग कर दिया। माने वे बैठ गए थे और वे सोए हुए थे और सभी जब सत्ता में लोग ऐसा कर रहा था, कोई गांधीवाद करता था, कोई समाजवाद करता था, कोई इससे करता था, लेकिन किसी ने भी जनता के लिए जिस सेठी से 75 में जो आंदोलन होके जो बना था वह चीज यहाँ नहीं है। जेपी मूवमेंट में चाहते थे ना, जेपी चाहते थे सब जगह पर। तो उन्हीं पर एक किताब लिखे थे जिसमें सबका रोल जो है कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या है, हाई स्कूल का क्या है, प्राइमरी स्कूल का क्या है, वहाँ यह नहीं किया गया। ये कहते थे कि वो इनका दो माने विद्यार्थी है विजय कुमार, तो वो प्रिंसिपल थे आपके सेंट्रल स्कूल में। तो वो उनको दिए थे सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी नोक्स दी डोर ऑफ एजुकेशन। इस पर लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी नोक्स दी डोर ऑफ एजुकेशन। तो ये कहे कि अगर हम करते हैं तो कहे जी का लिखो से हमरा लिखे ये सब वही सब मैंने कहे देखो तुम ही सब किताब अंत में इनको लिखवाना ही पड़ा। इतना प्रिय थे कि उनको कराए थे। तो उसी में वो कहते थे कि जो आपका स्कूल में टीचिंग होता है तो हमारी जो इसमें जो आज जो कर रहा है सरकार लोग कि नहीं बेटी सब कीजिए, रेडियो सुनाइए, कीजिए कीजिए, तो वह चीज़ कहते थे पहले से कि शिक्षकों को वीडियोलॉजी जो है तो होना चाहिए। तो कहते थे ना, पूछते थे अक्सर उनके साथ जो टीचर थे केदार बाबू कैलाश बाबू तो बाबू के अंदर लगी है जामा साहब। हाँ, तो पूछते थे कि आपको सबसे अधिक प्रसन्नता कॉलेज में कब महसूस होती है? तो कोई कुछ उत्तर दे, कोई कुछ उत्तर दे। कोई बोले कि जब कोई कविता पढ़ा के आता हो तो बहुत प्रसन्नता होती है। लड़के शांत रहते हैं तो बहुत प्रसन्नता से पढ़ाता हूँ। और देश बाबू का कहना था कि जब पढ़ा कर टीचर आता है और आईने में जा करके अपना मुंह देखता है, उस समय उसके मुख पर जो भाव होता है, स्वाभिमान की भावना होती है, गर्व की भावना होती है, उससे अधिक प्रसन्नता कभी नहीं। और इनकी इतनी बड़ी टेबल बनवाए थे जिस पर ऐसे बैठ हथवा रख के पढ़ाते थे। वो टेबल ही बनवाए, इतना बड़ा स्टैंडिंग टेबल, मैंने अपने खड़ा होके और उस पर ऐसे रखते थे। उसके बाद में मैंने बोलते थे लेक्चर स्टैंड। तो वो तो हम पहले बार वही देखे आप लोग के ट्रेनिंग कॉलेज में, ऐसे उस पर रख के अब उस पर जो बोलते थे कहीं कहे कि नहीं यही हमारे लिए वो स्पेशल बनाया गया, हम खड़ा होके बोलेंगे और उसी पर बोलेंगे। तो वही क्या कुछ तो गुण मैंने काले रिवॉर्ड गिफ्ट भगवान की चीज। मेरा भाई अपीयर हुआ था 66 में, छोटा भाई था, बोर्ड की परीक्षा में पढ़ने में बाबा जी था। तो डर था उसको कि कहीं बोर्ड परीक्षा में फेल न कर जाए। तो उसकी कॉपी की पैरवी के लिए मैं और भुवनेश्वर बाबू आए, वो नए टीचर आए थे सीताराम बाबू, तीनों आदमी प्रोग्राम बना कर मसरा, उधर जो है मसरा का हाँ उधरे जा रहे थे। सुबह का वक्त था। तो भुवनेश्वर बाबू कहे कि ये भी एक कुआं है, देखो यहाँ पक्का प्लास्टर, बाल्टी भी है, लोटा हम लोगों के पास है,
क्यों नहीं यही मुंह हाथ धो करके और स्नान करके सब निवृत्त हो जाते हैं। तो वहीं पर हम लोग नहाने लगे। एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी, धूल उड़ाती हुई कार चली आई। वो कुएं के पास आके रुकी। उसमें अभयनंदन बाबू थे, अच्छा जो खोरेठा रहते थे, विक्रम हाई स्कूल में टीचर थे, हाँ भाई। और डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओ दोनों हम लोगों को देख के वो लोग पहचान गए और तुरंत उतर गए गाड़ी से। बोले कि यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी हम लोग स्नान किए और बताए कि ऐसा ऐसा काम है सर, इसलिए आप कैसे आ गए? तो हमको अभयनंदन राय जी पकड़ के लाए हैं पैरवी कराने के लिए कोपी में। उसी घेरे में तो हम लोग भी घूम रहे हैं। तो चलो, तो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ के गए। उस समय वहाँ के जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, इनके पहुँचते ही उन्होंने घंटी बजवा दी और सब लड़का मैदान में इकट्ठा हो गए। स्टेज से इनका भाषण दिया। आधा घंटा 45 मिनट भाषण दिए। इसके बाद स्कूल ओवर हो गया। हम लोगों को कहे कि अपने अपने कैंडिडेट का पुर्जा पर नाम और रोल नंबर लिख के हमको दो। तो हमको लिख के दिए। हम लोग जो टीचर एग्जामिनर थे, शायद स्वर्ण सिंह या ऐसे कुछ नाम था, वो सब उनको दे दिए। और बोले एग्जामिनर महोदय कि अब आपको सर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पहली कारगर हो गई। तो इतने मदद करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। और अपने क्षेत्र के लोगों की, अपनी जाति के लोगों की, अपने परिचितों की, अपने सोशल सर्किल के लोगों की क्यों मदद करते थे। अरे उंगली के स्कूल के टीचर को, मैंने हाई स्कूल के टीचर श्यामनंदन चौधरी था, तो उसको पीएचडी करवाए। आप कहे कि नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड उसी समय से शुरू हुआ था। राष्ट्रपति अवार्ड मीरगंज हाई स्कूल। बलिया में 2 डिग्री कॉलेज है, सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज और एक और डिग्री कॉलेज है। दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया 69 में ट्रेनिंग करने के लिए। दोनों में हो गया, लेकिन बोला कि आप चूंकि दूसरे स्टेट के हैं, इसलिए 100 रुपया ज़्यादा एडमिशन फीस आपको लगेगा। तो हम कहे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अरे भारतीय के नागरिक हैं, दूसरे स्टेट के होने से क्या हुआ? अब तो नहीं, हम लोगों के कॉलेज प्राइवेट था उस समय, कि हम लोगों के कॉलेज का नियम है कि अदर स्टेट वालों से 100 रुपया ज़्यादा लिया जाए। अभी तब हम एडमिशन पटना आके, पटना कॉलेजिएट में दरियापुर में जो है, उसमें इंटरव्यू दिए, हो गया। तुर्की जाके इंटरव्यू दिए, वहाँ भी हो गया। वहीं अवधेश बाबू से भेंट हुई। बोले कि कहीं मत जाओ, सीधे यहीं चले आए। वहीं चले गए और फर्स्ट क्लास आ गया। तो ये मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये 3 ऋण माने गए। मातृ ऋण और पितृ ऋण से तो ऋण नहीं हो चुका, लेकिन गुरु ऋण से ऋण होने का यही मौका। नहीं, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह से आपसे सब कुछ। इनका गाइडेंस है। जब मैं हालांकि शोध मैं कर रहा था तुलसी पर डॉक्टर राम तोक्या शर्मा के निर्देशन में, लेकिन कभी कभी जब गाड़ी अटकती थी तो इनके पास भी आता था। सर आपका भी तुलसी पर शोध है। तो अरे मेरा तो अंग्रेजी के कवि पर है। अभी अंग्रेजी के कवि पर होने से क्या हुआ? शोध तो आपका तुलसी पर है ना। मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, आप इसका समाधान कीजिए। वो किताब बताते थे, चले जाओ वाराणसी, BHU में जाओगे तो वहाँ की लाइब्रेरी में ये किताब मिलेगी। इस किताब को पढ़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में ये किताब उपलब्ध है। ओह, पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में इस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओहो, और इनके बताए हुए पॉइंट पर मैं जाता था, किताब मिलती थी और उसको पढ़ता था और सचमुच समाधान हो। एक बार गाड़ी अटक गई, जैसे थीसिस का विषय था हम्म, महाकवि तुलसी के काव्य में काव्येतर कलाओं की छाया, जी, तो इन सभी कलाओं का पारस्परिक संबंध बताना था। तो मूर्ति कला और चित्रकला में तो संबंध आसानी से बताया जा सकता है, नृत्य कला और संगीत कला में भी संबंध जोड़ा जा सकता है, जी, लेकिन वास्तु कला और संगीत कला में संबंध जोड़ने की बात आ जाती है, तब क्या करें? मकान बनाने की कला में और संगीत कला में कहाँ समानता है? क्या बात। वो तो अलग कला है, मकान बनाने की कला, और ये संगीत कला एक अलग तरह की कला है। तो गाड़ी फंस गई, तो आया इनके पास, तो आ करके बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस कैसे गाड़ी आगे बढ़ी? बोले कि मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। जाएंगे सर। तो मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसमें डॉक्टर कुमार विमल की किताब है। कुमार विमल की किताब का नाम है सौंदर्य शास्त्र के तत्व। उस किताब को पढ़ो, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। जब उस किताब को मैंने खोला तो सचमुच उसमें था कि मकान बनाने की कला में भी म्यूजिक है। कैसे है? तो राजमिस्त्री जो ईंट काटता है और हथौड़े से जो उस पर प्रहार करता है, उसमें भी म्यूजिक है। जो मजदूर गिट्टी बालू सीमेंट ये सब ढोता है, आता जाता है, तो एक निश्चित समय में आता है, निश्चित समय में जाता है। इसको फ्रोजन म्यूजिक कहते हैं, जमा हुआ संगीत। ओहो, प्लूटार्क ने इसको सिद्ध किया था। वहां से मेरी समस्या का समाधान हुआ। मैं आगे पैर छुआ, 3-4 आदमी मुजफ्फरपुर के बैठे हुए, मुजफ्फरपुर के अक्सर आते रहते थे। हाँ, यहाँ सब लोग जो लोग भी बाद में भी काफी दिन रह गए थे ना, तो पैर छू के मैं प्रणाम किया। उन्होंने इशारा किया बैठने का और अपने अंदर चले गए। ये लोग जो सज्जन बैठे हुए थे, इन लोगों ने तब कसना शुरू किया। आजकल पैर छूकर प्रणाम करने का फैशन चल गया है, जिसको देखो वही आके पैर छू के प्रणाम करता है। अब गुरुजी नहीं थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में बोलना, मैंने गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन अब गुरुजी नहीं थे, आ गए। हमने उन्हीं से पूछ दिया। हम कहा कि सर एक बात बताइए। बोले कि पूछो। तुम्हें क्या माता पिता को और गुरु को पैर छूकर प्रणाम करना पाप है? बोले कि कौन कहता है? अब सब सीट पिटा गया। तो कह रहा था हमेशा ये लोग का यही विचार है। डांट खा गए कि आप लोग जानते हैं इसको, ये मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मेरा पैर छूता है। गुरु का पैर नहीं छूना चाहिए क्या? सब लोग बुरी हिला देंगे, हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर, गलती हो गई। एक एक विशेषता रहे, सब लोग उसके बारे में बताए। विशेषताएं बड़ी हुई। वो मेरे इलाके में जाते थे, घर भी मेरे गए थे। उस समय मैं उनका विद्यार्थी नहीं था, मेरे बड़े भाई वगैरह विद्यार्थी थे, वो लोग लाए थे उनको। और विक्रम
पार्वती स्कूल में भी ये दूसरे नंबर पर आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे मंगल बाबू नहीं बन पाएंगे, वाइस प्रिंसिपल और जैसे बाबू ही बनेंगे। ये तो भाई साहब प्रिंसिपल पर थे ही ना। हाँ, तो इतनी धाक थी, ज्वाइन ही किए थे वो। ज्वाइन करते ही इनकी धाक जम गई। बच्चा हो, विद्यार्थी हो, बूढ़ा हो, वयस्क हो, सब लोग इनकी। आज जितने भी थे गांव के वो कहते तनी अंग्रेजिया एकरा पढ़ा न देती। इनके यहाँ इंग्लिश के लिए सबका लगता था ये तनी अंग्रेजी पढ़ा दे भाई सही। खैर मैट्रिक के मतलब लोग पूछा था अंग्रेजी में फेल, वो जमाना था। शेडी, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, बायरन, टी.एस. इलियट, ये सब का इनको इतना गहरा अध्ययन था कि जब कभी कुछ लिखते थे हिंदी में भी तो उस सबका जरूर तो है। बिना इन कवियों को उद्धृत किए हुए वे नहीं रहते थे। कहीं न कहीं से इनका प्रसंग आ ही जाता था। तो कहते हैं ना कि सात शब्द की मति करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा था। ओहो, क्या गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद। क्या मैं जो कुछ भी हूँ हाई स्कूल के लेवल पर और कॉलेज के लेवल पर भी, हाई स्कूल से ये ज्ञान मुझे देते रहे, तुर्की में भी दिए और फिर शोध में भी दिए। जहाँ जहाँ मैं रहा, केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंप, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर सुतिहारा सीतामढ़ी, सब जगह इनको तुलसी जयंती में मुख्य अतिथि बनाकर ले गया और इनके भाषण को सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने सम्मोहनी मंत्र छुड़ा। क्या बात। सुरसन में सुरसन के सर सीपीएन के बेटी प्रतिभा के नाम पर। इनकी प्रशंसा के साथ साथ मेरी प्रशंसा होने लगती थी कि इस आदमी को आप कहाँ से खोज के ले आए, ऐसे आदमी को आप कहाँ, ऐसा आदमी आपको मिल गए, इतने बड़े विद्वान, कैसे आप खोज के इनको ले आए। कि भाई हमको खोजना नहीं पड़ता है, ये हमारे बहुत इनके परिचित है, इनको जाके कह दिया और सीतामढ़ी गाड़ी लेके रुका रहा, ये आए, गाड़ी में बैठा के ले आया। अब तो ऐसे ही आदमी को हर तुलसी जयंती में लाइए सर। 12 का लड़का कहने आता था। तो अब समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं, क्योंकि हमारे गुरु जी भी बेसिकली टीचर ही रहे, अफसर तो बाद में हुए ना, अफसर रहा के अफसर पर व्यंग करते थे। हाँ, अफसर घोड़े में अफसरों पर व्यंग करते थे, जबकि अफसर क्योंकि बेसिकली टीचर थे और मैं भी बेसिकली टीचर ही रहा। सर से पांव तक में शिक्षक। आइए मैं टीचर फ्रॉम हेड टू माय। मैं भी शिक्षक, प्रिंसिपल जरूर बन गया, वाइस प्रिंसिपल भी जरूर बन गया, लेकिन जो टीचर का गुण समा गया, बुनियाद पड़ गई, वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनने से भी नहीं छूटी। वो कहते हैं कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो आखिरी वक्त में वाइस प्रिंसिपल सर्विस के लास्ट में
भाई फिजिकल और टीचर बने तो पढ़ाई से नाता वहां भी नहीं छूटा। उस समय भी पढ़ाता था। और उसी विषय पर एक कविता है, मैं टीचर हूँ। कविता का शीर्षक है मैं टीचर हूँ। ये व्यंग्य है। मैं शिक्षक हूँ भी मैं लिख सकता था, लेकिन जानबूझकर लिखा हूँ मैं टीचर हूँ, क्योंकि आजकल शिक्षक कहने में लोग अपने को तौहीन नहीं समझते और टीचर कहने पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। अध्यापन है पेशा मेरा, मानव बिछौनों को प्रतिदिन प्रज्ञा का पाठ पढ़ाता हूँ। मैं टीचर हूँ। मेरे मानस के रंध्रों में, मेरे मानस के रंध्रों में नित्य ज्ञान की गंगा बहती है। वीणा पानी की दिव्य दृष्टि अभिप्रेरित करती रहती है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं द्रोणाचार्य, मैं जिष्णु हूँ। मेरी परंपरा ऋषियों की, मैं गुरु वशिष्ठ का वंशज हूँ। अंतर्मन में बैठा गुरुत्व, अंतर्मन में बैठा गुरुत्व कुछ ऐठा ऐठा रहता है। अंतर्मन में बैठा गुरुत्व कुछ ऐठा ऐठा रहता है। भोला है फूला निज प्रभुत्व, तानाशाह सब फूला रहता है। मेंटल डिक्टेटर का शिकार, मेंटल डिक्टेटर का शिकार मैं साहब हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं टीचर। साइड बिजनेस मेरा ट्यूशन, साइड बिजनेस मेरा ट्यूशन। थोड़ा सा हूँ चाहता वेतन, मामूली धूम्रपान का थोड़ा सा हूँ चाहता फैशन। मामूली धूम्रपान का वेतन है अपना अलग टीचर से एसोसिएशन, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय वेतन भत्ता और प्रमोशन। टीचर्स डे के दिन में तो, टीचर्स डे के दिन में तो जेनरेशन नेशन बिल्डर हूँ। साल में एक दिन टीचर डे मनाया जाता है, तो टीचर डे के दिन में तो जेनरेशन नेशन बिल्डर हूँ। बाकी दिन सिंपल मास्टर हूँ, स्टाफ में लेट कमर हूँ। वो लोग लेट आते हैं, उनका मैंने अपने ऊपर ले लिया। स्टाफ में लेट कमर हूँ, मैं स्टाफ में लेट कमर हूँ, किंतु चाय पार्टी अटेंड करने में बिल्कुल अलर्ट और पंचुअल हूँ। निंदारस मेरी हॉबी है। अच्छा, निंदारस मेरी हॉबी है। निंदक नारद की लॉबी है। मैं क्रोधी हूँ, अवरोधी हूँ, नियमों का घोर विरोधी। मैं क्रोधी हूँ, अवरोधी हूँ, नियमों का घोर विरोधी हूँ। तृष्णाएं बुनती मकड़ जाल, तृष्णाएं बुनती मकड़ जाल, मैं उसी में फंसता जाता हूँ। टीचर से ज्यादा प्रीचर हूँ, टीचर से ज्यादा प्रीचर हूँ, मैं टीचर। दिनचर्या मेरी छोटी है, दिनचर्या मेरी छोटी है। विद्यालय मेरी रोटी है। प्रिंसिपल से अनबन के कारण पर्सनल फाइल हो गई मोटी है। दिनचर्या मेरी छोटी है, विद्यालय मेरी रोटी है। प्रिंसिपल से अनबन के कारण पर्सनल फाइल हो गई मोटी है। तिकड़म के आनन फानन में, तिकड़म के आनन फानन में गुटबंदी खूब रचाता हूँ।
शिक्षक का सेहरा दो उतार, तो सबसे बड़ा टीचर हूँ मैं टीचर। ओहो, क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। एक दूसरी कविता है, हाँ, ये समय काफी हो गया है इसलिए यही एक सुना करके। सुनाइए सुनाइए। तुलसी यदि आज होती, वाह, तुलसी यदि आज होती, ओहो, जब राम नाम की महिमा बढ़ी चढ़ी थी, जब राम नाम की महिमा बढ़ी चढ़ी थी, तब तुमने रामचरित की रचना की थी। वाह, जब राम नाम की महिमा बढ़ी चढ़ी थी, तब तुमने रामचरित की रचना की थी। तुमने दी जब को राम भक्ति की छाया, तूने दी जब को राम भक्ति की छाया, मौके से मानस रचकर तुमने तार, वाह, मौके से मानस रचकर तूने तार दिया। इस युग में जन्म लिया होता यदि तुमने, इस युग में जन्म लिया होता यदि तुमने, हो जाती छीछा लेदर अच्छी खासी। विनय पत्रिका तिनका सी उड़ जाती, ओहो, विनय पत्रिका तिनका सी उड़ जाती, रामायण की कथा धरी की धरी रह जाती। विनय पत्रिका तिनका सी उड़ जाती, रामायण की कथा धरी रह जाती। समन्वयवादी दृष्टि काम न आती, समन्वयवादी दृष्टि काम न आती, जब पढ़ते तुम पर उल्टे सीधे रद्दे, नाना पुराण की नानी याद आ जाती। करता मजाक जब पैसा बनते बनते, वाह, बेबी की सालगिरह पर बहुत बुलाता, किसी संस्था में नौकरी करते तो बेबी की सालगिरह पर बहुत बुलाता, धुतिए बैठता कविता सुनने बदतमीज। बेबी की सालगिरह पर बहुत बुलाता, धुतिए बैठता कविता सुनने बदतमीज। लेकर टकार कोई मन चला मचलता, बाबा हो जाए अब कोई मस्करी। वाह, लेकिन तब भी तुम जनप्रिय तो होते ही, बिल्कुल, लेकिन तब भी तुम जनप्रिय तो होते ही, हो जाता शुरू तुम्हारा फिर राजनीतिकरण, हो जाता फिर शुरू तुम्हारा राजनीतिकरण। दल के दल दंगल लड़ते तुमको लेकर, हर पार्टी का डंडा होता आरक्षण। दल के दल लड़ते, दल के दल दंगल लड़ते तुमको लेकर, हर पार्टी का डंडा होता आरक्षण। वोट बैंक के जादू के बल पर, सत्ता की सीढ़ी पर चढ़कर, भाई भतीजावाद घोटाला रोज जुटाते नया मसाला। भाई भतीजावाद घोटाला रोज जुटाते नया मसाला। तिकड़म की गाड़ी पर सवार तुम दल बदलू बन जाते, तिकड़म की गाड़ी पर सवार तुम दल बदलू बन जाते। शासन के दलदल में धंसकर तुम खूब कमीशन खाते, शासन के दलदल में धंसकर तुम खूब कमीशन खाते। काल चक्र के परिवर्तन से कुर्सी जब छिन जाती, काल चक्र के परिवर्तन से जब कुर्सी छिन जाती, कुर्सी जब छिन जाती, सीबीआई के छापे पड़ते, मुकदमों के तांते लगते। सुनवाई होती रुक रुक कर, जारी होते सब मन अक्सर। विचलित नहीं होते तुम पल भर, बेशर्मी की प्रतिमा बनकर। ओहो, लीडरों की भीड़ तुम्हारे घर पर लगती, लीडरों की भीड़ तुम्हारे घर पर लगती। कूटनीति की तेज मुहिम बल पड़ती,
कूटनीति की तेज मुहिम बल पड़ती, गुंडागर्दी अपराध की आंधी चलती, क्षेत्रीयता और जातीयता फलती फूलती, पार्टी की बैठक में बहस खूब छिड़ती, मानस कोई न सुनता, सब देते सुझाव, मानस कोई न सुनता, सब देते सुझाव, बाबा सच मानो भक्त तुम्हारे तुमको, बाबा सच मानो भक्त तुम्हारे तुमको, लड़वा कर ही रहते अयोध्या से चुनाव। दोनों कविताओं के साथ क्या बात है, क्या बात है। का अभिनंदन करते हैं और गुरु जी के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। में आ गया बिन पैसा रे। इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आ गया बिन पैसा रे। तुलसी बाबा भी देते पैसा। है इसमें? अभी आप कुछ